हिचकने लगा था, मैं लोगों से बात करने में डरने लगा था। यहाँ तक कि स्कूल में जिस दिन वाइवा होता उस दिन जाने से भी डरने लगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, ना करने के 100 बहाने। अगर कुछ करना है तो डेडिकेशन, मोटिवेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसी पावरफुल स्टोरी जिसको देखकर आपकी स्टैमरिंग, आपकी हकलाहट, वैसे भी लाइफ में अगर आप निराश हैं तो आपकी लाइफ 4 से भर जाएगी। ये प्रैक्टिकल वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पूरी वीडियो जरूर देखना। कहते हैं जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही बनते जाते हैं। हकलाने के बारे में सोचता था और हकलाना मेरा बढ़ता ही जा रहा था। मुझे पता लग गया था कि अगर मेरा हकलाना ठीक नहीं हुआ तो बीटेक की डिग्री का कोई फायदा नहीं, लेकिन हकलाना ठीक हो गया तो बीटेक की डिग्री से कोई फायदा नहीं। जीवन में बहुत कुछ है कर गुजरने के लिए। तो मैं कॉलेज सेकेंड ईयर की फीस लेकर के भारत के कई बड़े स्पेस थेरेपिस्ट के पास में गया, लेकिन कामयाबी वहां भी नहीं। पर वहां से मैंने 3 बातें सीख ली। 3 बातें यह थी कि हकलाना 3 कारणों से होता है। पहली साइकोलॉजी, दूसरा बिना सांस के बात करना, और तीसरा तेज रफ्तार में बात करना। अब मैं किसी लड़की से प्यार करती हूं और वह सिर्फ इसलिए छोड़ करके चली जाए कि आप हकलाते, उस वक्त आप ईश्वर को दोष देंगे, स्वयं को दोष देंगे, या फिर उस लड़की को दोष देंगे। हतोत्साहित रहने लगा था, यहां तक कि रातों की नींद उड़ गई थी। रातों में रोता था, यहां तक कि आत्महत्या भी कर लेना चाहता। लेकिन 2 ही चीजें थी जो मुझे मोटिवेट करती थी। पहले थी मैथिली शरण गुप्त की वह कविता, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। दूसरे थे ऋतिक रोशन, अगर वह ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूं। आखिर वह भी इंसान है, मैं भी इंसान। यही 2 चीजें थी जो मुझे आत्महत्या से रोकती थी और मुझे जीने के लिए मोटिवेट करती थी। ना था मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था कि मुझे हकलाना ठीक करना। अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, टमाटर वाले को नहीं बोलना। ऐसे ही अगर कॉलेज में कोई भी व्यक्ति हमसे पूछता, या फिर कोई लड़की ही होती, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य फिक्स था, मुझे हकलाना ठीक करना, मुझे किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था। और मैं स्पीच में बोलता गया और धीरे धीरे मैं ठीक होता गया। यहां तक कि बीटेक पूरा होते ही एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरी जॉब भी लग गई। वहां पर 3 साल मैंने जॉब किया। उस वक्त मुझे अमेरिका भेजा जा रहा था, पर दिल में एक बात थी जो हमेशा कचोटती थी कि क्या मेरा जन्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही हुआ है? क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही है? उसी वक्त युवराज सिंह ने कैंसर को हराया था और कैंसर पीड़ितों के लिए यूवी कैन की स्थापना की थी। तो मुझे भी लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे यह समस्या दी है और इस समस्या से मैं निजात पाया हूं, तो मुझे भी लोगों की और समाज की इससे निकलने में मदद करनी चाहिए। उसी रात तो मैंने अमेरिका जाने का सपना छोड़ दिया और कानपुर वापस आ गया। और यहां आकर के मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच थेरेपी की स्थापना की, जिसमें आज साल भर में सैकड़ों लड़के ठीक होकर के जाते हैं। साथ ही साथ मेरी साहित्य में भी दिलचस्पी थी। एक मैंने किताब लिखी थी, जिंदगी 50-50। उसको लेकर के जब मैं प्रकाशकों के पास जाता तो वह मुझ पे हंसते थे। हिंदी में बेस्ट सेलर,
क्या मट्ठे में से घी निकालने की कोशिश कर रहे हो? उस वक्त तो मैं सिर्फ उन्हें यही बोल पाता था कि यह बेस्ट सेलर किताब है। वहां मुझे नकार देते, पर एक बात तो मैंने सीख ली थी कि मुझे हार नहीं माननी। अंत में राजपाल एंड सन्स जैसे प्रकाशक ने मेरी किताब छापी, और जैसे ही वह किताब छपी, आते ही ट्रांसजेंडर टॉपिक पर होने के कारण हिट हो गई। दैनिक जागरण की बेस्ट सेलर सूची में कई बार शामिल हुई, यहां तक कि भारत के बड़े बड़े पुरस्कार भी इसे दिए गए। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 28 साल की उम्र में जब मुझे पीएचडी करनी चाहिए थी, तो मेरी किताब पे सैकड़ों पीएचडी हो रही है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि एक लड़का जिसने बीटेक किया है, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है, अगर उसकी किताब आज हिंदी के सिलेबस में लगाई जाती है तो यह भी एक अचीवमेंट ही है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि वह लेखक जो मट्ठे में से घी निकालने का काम कर रहा था, वह आज हिंदी के हाईली पेड युवा लेखकों में से। अभी एक मेरी लेटेस्ट किताब आई है, बाली उमर, काफी पॉपुलर है। आज की डेट में मुझे कई बड़े लिटरेचर फेस्ट, टीवी शोज और कॉलेजेस से बुलाया जाता है, और वहां जाकर के मैं अपनी किताब और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करता हूं। जरा सोचिए कि अगर मैं उस टमाटर वाले से बोलने में शर्मा गया, अगर मैं उन कॉलेज की लड़कियों से बोलने में शर्मा गया हूं, तो क्या मैं आज ठीक हो पाता? क्या मैं आज टीवी शोज, कॉलेजेस में जाकर के अपनी बात रख पाता? नहीं। तो इससे एक ही बात निकल कर आती है, अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि दो चीजें गांठ बांध लें। पहली चीज कि समाज की फिक्र छोड़ दे। हंसता है, खेलता है, रोता है तो हम उसकी मदद करेंगे। समाज की फिक्र छोड़ दे। समाज हंसता है, क्या करता है, हमें अपना काम करना है, अपने फोकस पे ध्यान रखना। दूसरा, असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। आप उसके बाद देखेंगे कि आपके घर का आंगन इतना बड़ा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अंत में मैं जोश टॉक का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।